सबसे पहले मैं अपने शिव गुरु और माता पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ। गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। गुरु भाई गुरु बहनों, आज मैं आप लोगों के लिए एक नई कथा लेकर आई हूँ। इस कथा को पूरा सुनिएगा। पूरा सुनने से शिव जी की महिमा प्राप्त होगी तथा ज्ञान प्राप्त होगा। तो आपका समय ज्यादा ना लेते हुए मैं कहानी आप लोगों को सुनाती हूँ। कुछ लोग जैसे होते नहीं हैं वैसा होने का दिखावा करते हैं। जो आप नहीं हैं वैसा होने का दिखावा मत करें। दिखावा करने का परिणाम क्या आता है यह देखिए। इसी आधार पर मैं कथा आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। गुरु भाई गुरु बहनों, यह हमेशा हम सबको सतर्क रहना चाहिए। हमें कभी भी किसी की भी मीठी बातों में नहीं आना चाहिए। धोखेबाज हमेशा मीठी बातों से ही धोखा देते हैं। तो आज यह कथा उसी के बारे में है। एक समय की बात है, नारद शर्मा नाम के एक साधु थे जो शिव जी के बहुत ही बड़े भक्त थे। वह हमेशा शिव जी की पूजा पाठ किया करते थे मंदिर में ही रहकर। लेकिन वह बहुत ही सीधे साधे भोले भाले थे कि हर किसी अगर उनसे कोई कुछ बोल दे तो वह तुरंत झट से भरोसा कर लेते थे। वह यह नहीं सोचते थे कि वह सही है या गलत है, लेकिन वो उस बात को मान लेते थे। जो एक शहर के बाहरी इलाके में वह मंदिर है, उन्हें व्यापक रूप से जाना जाता था और सम्मान दिया जाता था। लोग उनसे मिलने आते थे और उनका आशीर्वाद लेने के लिए उन्हें उपहार, भोजन, पैसे और कपड़े देते थे। इसलिए वह अपना सारा पैसा एक बैग में रखते थे, जिस वजह हर समय अपनी बगल में रखते थे। वह एक क्षण के लिए भी थैला अलग नहीं करते थे। एक दिन एक ठग साधु के पास आया और उसे यकीन हो गया कि जिस थैले पर यह पवित्र व्यक्ति इतना अधिकार रखता है उसमें निश्चित रूप से बहुत सारा खजाना होगा। उसने साधु से बैग चुराने की योजना बनाई, लेकिन उसे ऐसा करने का कोई तरीका नहीं सूझा। उसने सोचा, मैं मंदिर की दीवार में छेद नहीं कर सकता या ऊंचे दरवाजों पर से छलांग नहीं लगा सकता, लेकिन मैं मीठी बातें से उसे मोहित कर सकता हूँ कि वह मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर ले। उसने सोचा, अगर मैं एक शिष्य के रूप में उसके साथ रह सकता हूँ तो मैं उसका विश्वास जीत सकता हूँ। जब मुझे मौका मिलेगा तो मैं उसे लूट लूँगा और इस जगह को छोड़ दूँगा। ओम नमः शिवाय के शब्दों के साथ वह साधु के चरणों में गिर गया और कहा, हे गुरुजी, कृपया मुझे जीवन के सही मार्ग का मार्गदर्शन करें। मैं जीवन से तंग आ चुका हूँ और शांति की तलाश करना चाहता हूँ। साधु ने दयालुता पूर्वक उत्तर दिया, मेरे बेटे, मैं निश्चित रूप से तुम्हारा मार्गदर्शन करूँगा। तुम धन्य हो क्योंकि तुम इस छोटी उम्र में शांति पाने के लिए मेरे पास आए हो। ठग इसी अवसर की तलाश में तो था। वह तो यही चाहता था कि साधु पंडित व ब्राह्मण उसकी बातों में आ जाए। उसने तुरंत आशीर्वाद के लिए साधु के पैर छुए। हे गुरुजी, कृपया मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करें। आप मुझसे जो भी करने के लिए कहेंगे मैं वह करूँगा। साधु ने उस ठग को अपना शिष्य स्वीकार कर लिया, लेकिन केवल एक शर्त पर। उन्होंने कहा, मेरे जैसे पवित्र व्यक्ति को बिना किसी संगति के अकेले रात बिताने की सलाह दी जाती है। इससे मुझे ध्यान करने में भी मदद मिलती है। ठग ने सहमति व्यक्त की। आप जो भी मुझसे कहेंगे मैं सत्य से आपकी इच्छा पूरी करूंगा। शाम को साधु ने अनुष्ठान शुरू किया और औपचारिक रूप से ठग का अपने शिष्य के रूप में लिया। बदले में ठग ने खुद को एक आज्ञाकारी शिष्य साबित किया। उसने उसके हाथों और पैरों की मालिश की, उसके पैर धोए और मंदिर की सफाई के साथ साथ सभी अनुष्ठानों में उसकी मदद की। हालांकि साधु अपने शिष्य से खुश थे, लेकिन ठग इतना आत्मविश्वास हासिल नहीं कर सका कि साधु उसके आसपास रहते हुए अपना बैग छोड़ सके। जैसे जैसे दिन बीतते गए ठग निराश होने लगा। उसे
मुझ पर इतना भरोसा नहीं है कि वह बैग मेरे पास छोड़ दे। अगर मैं इस चाकू से मार दूं या उसे जहर खिला दूं तो मैं बैग तक पहुंच सकता हूं। जब वह यह सब सोच रहा था तब उसने एक युवा लड़के को साधु के पास जाते देखा। वह साधु ने अनुयायियों के से एक का पुत्र था। उन्हें साधु को आमंत्रित किया। हे गुरुजी, मैं व्यक्तिगत रूप से आपको जनेऊ सरकार समारोह के लिए अपने घर आमंत्रित करने आया हूँ। कृपया अपनी उपस्थिति से समारोह को पवित्र बनाने के लिए निमंत्रण स्वीकार करें। साधु ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया और कुछ समय बाद ठग के साथ नगर की ओर चल पड़े। रास्ते में उन्हें एक नदी मिली जहां साधु ने खुद को राहत देने के बारे में सोचा। उन्होंने रुपए से भरा थैला अपने लवेदे में समेट लिया। उन्होंने अपने शिष्य से इसकी देखभाल करने के लिए कहा, मेरे बच्चे, मेरे लौटने तक इस वस्त्र की देखभाल करना। यही वह अवसर था जिसकी ठग हर समय तलाश कर रहा था। जैसे ही साधु झाड़ियों के पीछे गए, ठग रुपयों से भरा बैग लेकर भाग गया। जब साधु वापस लौटे तो उन्होंने शिष्य को आसपास नहीं पाया, लेकिन उसका वस्त्र जमीन पर पड़ा हुआ पाया। हैरान और चिंतित होकर उन्होंने अंदर देखा तो पाया कि उसका पैसों से भरा बैग गायब था। तुरंत उन्हें पता चल गया कि क्या हुआ है और चिल्लाने लगे, ओह, तुम कहाँ हो दुष्ट, तुमने मुझे लूट लिया है। वह साधु फिर ठग के पीछा करना शुरू कर दिया, लेकिन वह शहर तक पहुंच गया था। वह जानते थे कि वह उसे पकड़ नहीं पाएंगे। वह रात को एक मंदिर में जाकर रुक गए और फिर शिव जी से प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, आज तक मैंने किसी पे भरोसा नहीं किया और वो अपने मेहनत की कमाई को अपने दिल से लगाकर हमेशा रखता था, लेकिन महादेव, यह तो मेरे साथ बहुत ही गलत हुआ है। आपका मैं हमेशा से पूजा करता आया हूँ। अगर मैं आपकी सच्चे मन से पूजा किया हूँ तो आप मेरे मेहनत के पैसों को लौटाएंगे। तभी इधर कुछ देर में ही एक युवक आता है जो कि मंदिर में दौड़ा भागा आता है। ऐसा लगता है जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो, लेकिन साधु उतना ध्यान ना देते हुए वह शिव जी से प्रार्थना करके रोने लगता है। और तभी वहाँ पर शिव जी के मूर्ति के पीछे वह युवक छिप जाता है और कुछ देरी के बाद ही वह वहाँ से निकल जाता है। और तभी निकलते उसके पास से कुछ पैसे का बैग गिर जाता है। उसके जाते ही साधु वह देखते हैं कि उस युवक के पैसे गिर गए हैं। तभी साधु अचानक देखकर फिर वो उस युवक को बुलाना चाहते हैं कि उस युवक का पैसा गिर गया है तो उसे ज़रूरत होगी, इसलिए उसे बता दे। लेकिन फिर से दोबारा जब साधु ने उस बैग की तरफ देखा तो उस साधु देखते ही वह पहचान गए कि यह बैग तो मेरा है, तो इस बैग का मेरा है, शायद यह पैसा मेरा है। तभी वह फिर से भरा बैग उठाता है और महादेव को धन्यवाद करता है कि महादेव, आप तो इतने दयालु हैं कि मैंने आपसे तुरंत प्रार्थना की और आप झट से मेरी प्रार्थना को स्वीकार करके आपने मुझे मेरे मेहनत के पैसे को लौटा दिया। आज तक मैंने कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहा, जहाँ तक कि मैं अपने से भला ही किया हूँ। तो कैसे यह हो सकता था? तो यह भी कहा जा सकता है गुरु भाई गुरु बहनों कि किसी भी ठग की मीठी बातों में ना आए। गुरु भाई गुरु बहनों, अगर कोई इंसान आपसे बहुत अच्छे से बात कर रहा हो तो ज़रूरी नहीं है कि वो आपका चाहने वाला हो या आपका भला ही चाहता हो सकता है वो ऊपर से कुछ और है, अंदर से कुछ और है।
तो इंसानों को पहचानना परखना पहले, तभी उसे अपने हर दिल की बात बताएं, अपनी राज बताएं। तो गुरु भाई गुरु बहनों, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, और ताकि मैं आप लोगों को इसी तरह से एक नई नई कथा लेकर आऊँ, आप तक पहुँचाऊँ। और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। और मैं शिव जी और माता पार्वती से प्रार्थना करूंगी कि आपके माता पिता की लंबी आयु हो। और वीडियो में बोलते समय अगर मुझसे गलती हो जाए तो मैं क्षमा चाहती हूँ। गुरु भाई गुरु बहनों, मुझे सपोर्ट करने के लिए आप लोगों को बहुत ही धन्यवाद। आप लोग ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए, आप लोगों का सपोर्ट ही मुझे आगे हौसला देता है। तो हर हर महादेव, घर घर हर हर